तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आप लोग सुनेंगे, मुफ्ती हम्मास रजा मुरादाबादी के ये बयान होने वाला है कि मज़ारों के मुजाहिब सुनो। ये जो मज़ार अजमेर शरीफ में एक जो नोटिफिकेशन बेल जो उन्होंने जारी किया है, उसी पे मुफ्ती हम्मास रजा मुरादाबादी के जो सुनेंगे बयान। तो फ्रेंड, वीडियो कंटिन्यू स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो करता हूँ कंटिन्यू स्टार्ट। जो नचनिया के पास बैठा है ये मजार का ठेकेदार है, जो स्टेज के बगल में बैठा है ये तावीजों का ठेकेदार है। मुझे बता तो सकी, जो मिंबरों पर बैठ के डांस कराते हो उनके तावीजों में असर होगा। जो मिंबरों पर बैठ करके लोगों के ऐश देखते हो, इशरतों में आंखें सेंधा करते हो, उनकी दुआओं में असर होगा। नहीं प्यारे, दुआओं में उनकी असर नहीं होता है। जो नाच गाने कराते हैं दुआओं में उनकी असर होता है। जब दुनिया सो जाती है मुसल्ले बिछा करके अपने रब को राजी की मिल्लत इस्लामिया। आज इतनी तादाद में आप लोग जमा हैं और हमें आपसे बात करने का मौका मिला। यकीनन ये बुजुर्गों का फैजान है और खुदा का फजल है। उम्मीद करता हूं सारे बरेलवी होंगे, सारे बरेलवी बैठे ना माशाल्लाह। नहीं, अल्लाह इस बस्ती पर रहमत नाजिल फरमाए। कभी ऐसा भी होता है ना, पास पड़ोस से भी लोग आते हैं। मैंने ये नहीं कहा आपकी बस्ती में है कि नहीं, अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए। और बैठ भी कैसे सकता कोई आके, इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हाँ, तो सारे बरेलवी बैठे और अल्लाह का करम बरेलवियों पे ये है, बरेलवी भले गरीब होगा लेकिन बुजुर्गों का गुस्ताख नहीं होगा। ये सबसे बड़ी करामत है बरेली शरीफ की। मैंने अक्सर बुजुर्गों के मानने वालों को देखा है, वो कहते जी उसे नहीं मानना है, हम उसे नहीं मानते, हम फला बुजुर्ग को नहीं मानते। ये सिर्फ बरेली है जिसका ये कहना है किसी भी सिलसिले का हो, अगर बुजुर्ग हो तो एहतराम करो, बुजुर्ग हो तो एहतराम करो। हम हर वली को मानते हैं, हर बुजुर्ग को मानते हैं, शर्त ये है वो वली हो। तो ये बरेली की एक करामत है, जो बरेलवी होता है वो बुजुर्गों का गुस्ताख, जोर से बोले बुजुर्गों का गुस्ताख, बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाले होते हैं। और यही वजह है हिंदुस्तान पर जो सुन्नियों के अजमतों के परचम लहरा रहे हैं ना, उसकी वजह यह है कि हम वलियों से प्यार करते हैं और वलियों ने हमारी लाज बचा रखी है, वलियों ने हमारी लाज बचा रखी है। रब ने कुरान में फरमाया, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सिर्फ दो बातें, अल्लाह से डरो और दूसरी बात कौन सी है? सारे बोले। हाँ, ये तर्जमा करा रहा हूं, आयत नहीं पढ़वा रहा हूं कि कोई बंदा ना पाके तो पढ़ने तैयार है। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। दो बातें, अल्लाह से डरना है। कैसे? अरे भाई डर लगता है मुझे अल्लाह से, बस ऐसे ही बरसिंग काट लिया 3 गठरी, नहीं मैं तो डरता हूं अल्लाह से। बकरे छोड़ दिए सुबह सुबह खेत में, नहीं डरते हम तो अल्लाह से। कटे धान बांध ले, वो कह रहे मैं तो डरता हूं अल्लाह से। ये डर नहीं है, डर ये है अगर आपकी नीयत खराब हो ना किसी के पैसे पे, तो देख लो खुदा देख रहा है, तब ये ख्याल आना चाहिए खुदा देख रहा है। अगर उस वक्त ये ख्याल नहीं है तो फिर डर नहीं है, फिर डर नहीं है। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूं, बड़ी खुशी हुई। मैंने पूछा उर्स कब है? बोले 3 दिन के बाद। मैंने कहा कव्वाली तो नहीं है, मुकाबला तो नहीं है? बोले नहीं हजरत, हमारे यहाँ मुकाबला होता ही नहीं है। मैंने कहा बेशक सुन्नियों में मुकाबला ही किस चीज का, सुन्नियों में मुकाबला ही किस चीज का है, और हम करेंगे भी किसके मुकाबले? हमें जरूरत भी क्या है? अपना तो एक ही उसूल है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी। पहले जलसा करवाते हैं कि जी बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे,
और फिर अगले दिन मुकाबला हो रहा, बैठा पंच कुर्सी डाल के। हाँ, कौन है साहब? ये मजार के ठेकेदार है। ये कौन है? ये मुतवल्ली है। आगे कुर्सी किसकी पड़ी है? कहीं जो नचनिया के पास बैठा है ये मजार का ठेकेदार है। जो स्टेज की बगल में बैठा है ये तावीजों का ठेकेदार है। मुझे बता तो सही, जो मिंबरों पे बैठ के डांस कराते हो उनके तावीजों में असर होगा। जो मिंबरों पे बैठ करके लोगों के ऐश देखते हो, इशरतों में आंखें सेंधा करते हो, उनकी दुआओं में असर होगा। नहीं प्यारे, दुआओं में उनकी असर नहीं होता है। जो नाच गाने कराते हैं दुआओं में उनकी असर होता है। जब दुनिया सो जाती है मुसल्ले बिछा करके अपने रब को राजी किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, मियाँ से को बंद कर दे मेला। अरे नहीं जी, ये तो बंद नहीं हो सकता। हमें भी पता क्यों बंद नहीं करेगा बेटे, हम भी जानते हैं। तुझे पता अगर औरत नहीं आएगी तो तेरे मजार की भीड़ खत्म। मगर याद रखो, जिन मजारों पे औरतें नहीं जाती उनकी खुशबू ही अलग होती है। खुशबू ही अलग होती है। जो आला हजरत के मजार पे गए हैं उन्होंने महसूस किया होगा। बरेली पार कर जाओ ना तब भी मेरे रजा के मजार की खुशबू नहीं जाती है। बस जाती है कपड़ों में। जा नहीं सकती औरत मजार पे। जिसके मजार पे एक औरत नहीं, बेगैरतों ने उसे ही बदनाम। हाँ, जाओ जाके देखो मौलाना नाजिम साहब, ये मेरे क्लासमेट हैं, मुफ्ती नाजिम साहब। तो मजारों पे चले जाओ, तकलीफ होती है। ऐसे घुटने से घुटने जोड़ के बैठा मियां और फिर पूछ रहा क्या परेशानी है। अब क्यों पूछ रहा? परेशानी तो सब यहां से पता चल गई होगी। और हम सुन्नी बरेलवी कितने बेगैरत होते जा रहे हैं। कोई वहां भी ना समझे पक्का बरेलवी, लेकिन मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से। तकलीफ की बातें हम कहने को गैरतमंद कहलाते, लेकिन सबसे बेगैरत होते जा रहे हैं। एक कह रहा जी मेरी बीवी ने चादर मानी थी मजार पे, भेज दूं? मैंने कहा बीवी तेरी मुझसे क्यों पूछ रहा बे? मालिक तू है? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ औरत जा सकती है? नजर मानी थी, अगर बेटा फिर बीमार हो गया तो क्या होगा? मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आई? तेरी बीवी को चादर याद रह गई थी, तेरी बीवी को भगोना याद रह गया था, तेरी बीवी को मजार की बिरयानी याद रह गई थी, क्या ये याद नहीं आया? कम से कम नजर मान रही थी तो ये कह देती या अल्लाह बेटे को शिफा दे दे, तेरे लिए 10 रोजे रखूंगी, बेटे को शिफा दे दे, तेरे लिए 10 रकात नमाज पढ़ूंगी, बेटे को शिफा दे दे, 3 बार कुरान का इख्तिताम करूंगी। क्या ये अच्छा होता अगर तेरी बीवी ने 10 बार दुरूद की नजरमानी होती, कहीं जाने की जरूरत न पड़ती, घर पे बैठे बैठे बेटा भी शिफायाब हो जाता और तेरी बेटी भी जन्नत की हकदार बना दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। लेकिन बिया होकर सबसे पहले लेके जा रहे हैं मजारों पर। सबसे पहले सलाम करवा लो फला बाबा के मजार पे, फला बाबा के मजार पे। शर्म आनी चाहिए। मुझे बताओ तो सही, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? सारे बोले कौन सी अच्छी जगह है? सबसे जो बोल गए अल्लाह उन्हें सलामत रखे। जमीन पे सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। इससे भी अच्छी जगह कोई है? जोर से है कि नहीं? सबसे अच्छी जगह कोई ये ना कहना गुंबद खजरा को क्यों छोड़ गया। मैं अपने हिंदुस्तान की बात करूं, हुजूर जहां लेटे वो तो अर्श से भी अफसल है। मक्का ही तैबा न सही अफसल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। बात उधर नहीं है, सबसे पाकीज़ा जगह मस्जिद है। लेकिन ये बताइए औरत मस्जिद में जा सकती है? क्या होता है मस्जिद में? जाते हो ना कभी कभी? हाँ हाँ, ना भी जाते हो तो कम से कम 11वीं के 11 रुपए देने तो जाती है। और भाई साहब खत्म शरीफ होता है रमजान में, सुन लो भाई कितने अच्छे लोग हैं, हम 10 रुपए देते हैं। 10 रुपए कितने? या फिर 11। मान लीजिए मैंने 11 रुपए 11वीं में दिए, मैं भी गया, 2 बच्चे भी ले गया, साथ में अब्बा भी गए थे, तो कितने हो गए? 10 रुपए में लड्डू कितने मिलते हैं?
हिसाब लगा लेना, बहुत ज्यादा मिलेंगे तो 3। वो कहे कितने घर से पैसे कितने आए, 10 या 11, और फिर जा रहे हो 3, एक लड्डू के पैसे दिए, लड्डू पड़ गए कम, तो क्या कहते हैं इमाम साहब पैसे बचा लिए थे क्या? हिसाब करो इमाम का, मेरे लल्ला को लड्डू नहीं मिले, पहले हिसाब लगाता, तेरे घर में 5 मेंबर थे, 50 रुपए दे के आता, 11 मेंबर थे, 110 दे के आता, फिर पूछता लड्डू कम पड़ते हैं कि बचते हैं, हम अपनी आदतें बिगाड़ते जा रहे हैं। 11 रुपए देने के बाद 5 मेंबर लेके जाते हैं, 4 लड्डू दूसरों के हक में लेके आते हैं, फिर इमाम की छुट्टी की जाती है। यार बदलो अपने आप को, गलती हम करते हैं, जिम्मेदार इमाम को ठहराया जाता है, गलत हम होते हैं, जिम्मेदार इमाम होता है। 50 रुपए दे, फिर हम नहीं जानी है, लड्डू तेरी मर्जी से भी आएंगे और तेरी मर्जी से तेरे बच्चों को खिलाए भी जाएंगे। हमारी कौम भी बड़ी अच्छी है, कई तो कॉपी लेके बैठ जा, कॉपी लेके बैठते, ये खत्म हो जानी चाहिए, बात जो कर रहा हूं खत्म हो जानी चाहिए। कॉपी लेके बैठ गया, इमाम साहब कहते बब्बू के लड़के ने 30 रुपए दिए, या एक बच्चा आया इसने 10 रुपए दिए, तो उसने वो 10 भी चढ़ा लिए, बच्चा फिर आ गया लौट के, मेरा नाम बताओ। इमाम साहब ने फिर कह दिया क्या नाम, उसने कहा कामिल के बच्चे ने 10 रुपए दिए, तो उन्होंने फिर 10 चढ़ा दिए। आए एक बार 10 और चढ़ गए 2 बार ये हद से होते, हमारी कौम में फोन आते और इसी बात पे इमामों की छुट्टी कर देते। मैथ अपना खराब है, कम इमाम की है। हिसाब जो हो रहे इमाम साहब ने 10 कम बताए, भाई तूने डबल लिखे थे। तो ये हालात है हमारे। सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, वहां क्या होता है, नमाज होती है, औरत जा सकती है, क्यों? अच्छा, जब औरत हो के हमारी माँ हो सकती है तो नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जा सकती? अगर यही रीजन है तो इस्लाम ने औरत की इज्जत की हिफाजत की और मस्जिद में इसलिए जाने से रोका गया ताकि कोई फितना ना। समझ गए इतनी बात? मस्जिद में औरत इसलिए नहीं जा सकती कि कहीं कोई फितना ना हो। अब मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो बीवियों का हाथ पकड़ के मजारों के चक्कर लगाया करते हैं, जो मेलों में जाके बीवियों के साथ भीड़ लगाया करते हैं, मुझे बता तो सकी जो मजहब इस्लाम बेटी की इज्जत की हिफाजत की इतनी निगरानी करता है, जो इस्लाम मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, वो मजारों के चक्कर की इजाजत कैसे दे सकता है? गलती हमने की है। वो बता तो सही, इस्लाम तो ये कहता है बेटी मस्जिद में न भेजना वरना इज्जत जा सकती है, तो वो इस्लाम ये क्यों नहीं कहेगा बेटी को मजार पे मत भेजना वरना इसकी इज्जत का जनाजा निकल सकता। बदलो अपने तरीके, और आज के बाद किसी की बहन बेटी मजार के मेले में नहीं जानी चाहिए। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। समझ गए मेरी बात? जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी की बहन बेटी मेले में नहीं। नजर का शौक है तो नमाज की नजर मान, सजदों की नजर मान, तिलावत की नजर मान, मगर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हाँ, वो मियाँ भी कम नहीं है, अल्लाह माफ करे। कोई मियाँ हो तो बुरा ना माने, बस ऐसे मत होना जैसे मैं बता रहा हूँ। मियाँ हो अच्छी बात है, अल्लाह वाला हो ना, मगर मसला ये है कोई औरत जाती है ना जी मेरी तबीयत खराब है, तो कहता बस कर बाबा के पास आइए। जितना बड़ा तू बाबा है तुझसे बड़े तो हम भी हैं। पहले ही कह देता बस कर बाबा के पास आइए, बताने की जरूरत नहीं। फिर कहता अच्छा, गौर से देखता, मालूम क्या कहता? कहता कमर में दर्द रहता है, बिल्कुल ठीक। सर में भी दर्द होता होगा, बिल्कुल सही सही। पिंडलियों में ऐंठन रहती है, अरे बड़े पहुंचे हुए। घुटने भी दर्द करते, बाबा बिल्कुल पक्की बात है। कहते उतारा हो जाएगा, 5100 रुपए देते। अब इसे क्या पता शोहर कैसे कमा के लाया, इसे क्या पता किस मशक्कत से शोहर ने मजदूरियां करके लोगों की खेती काट के 5100 रुपए जमा किए थे।
ये तो कहती फला बाबा के पास गई थी, उन्होंने 5100 रुपए मांगे हैं। यार घर बचाने के लिए मर्द क्या नहीं करता है, वो तो जिंदगियां उजाड़ देता है। कई घरों में आग लग गई, ऐसी औरतों ने आग लगा दी घरों में, कितने घर वीरान पड़े हैं, इज्जत वाले घर तबाह हो गए हैं, पैसे वाले भिखारी हो गए हैं, बाबाओं की ऐसी लूट चली है। आज कोई सच कहने को तैयार नहीं है, हकीकत बोलने को तैयार नहीं है। जब भी कोई कहता है 5100 रुपए लगेंगे, मेरी बहन थैले से निकाल के कहती है ये लो 5200 रुपए, लेकिन कोई उतारा कर दो। और मेरी कौम की बेटी ख्याल रख करना, ख्याल करना, ये तेरे शोहर की कमाई बड़ी मेहनत की है, खून पसीना एक करके कमा के लाया है। कई लोगों की गालियां सुनी है, तब जाके शाम को 400 रुपए हाथ में आया करते हैं। कितने लोग धक्के देके भगाते हैं, तब जाकर के शाम को 400 रुपए मिलते हैं। कितने लोग गालियां सुनाया करते हैं, तब जाकर के तेरे शोहर के हाथ में 400 रुपए आए हैं। तूने उठा करके ऐसे ही 5200 रुपए में आग लगा दी। और ना दे 5200 रुपए किसी बाबा को, बैठ जा शोहर की कदमों में, उससे कह दे तू मेरे हक में दुआ कर दे। कसम खुदा की मेरी बेटी तेरे हक में किसी पीर की दुआ इतनी जल्दी कबूल नहीं हो सकती है जितनी जल्दी तेरे हक में तेरे शोहर की दुआ कबूल हो सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी बेटी हो, खुदा के वास्ते अपने शोहर की दौलत का भी ख्याल रख। हाँ, शोहर ने घर छोड़ा ना तो तेरे सहारे छोड़ा, घर में पैसा तेरी वजह से छोड़ दिया। अगर बंदा बीवी पे विश्वास नहीं करेगा तो फिर किस पे करेगा? और वही बीवी अगर शोहर की कमाई में आग लगाए तो एक पीर नहीं 1000 पीर भी आ जाए तो बर्बादी से नहीं बचा सकते। अभी तो 3 जगह दर्द था, जब अल्लाह दर्द उठाएगा ना कोई काटने वाला नसीब नहीं होगा, कोई काटने वाला नसीब नहीं है। लूट पड़ी है उम्मत, ये वली है, तमाशे बना रखे लोगों ने, बैठ गए 6-6, 12-12, एक उंगली में 3-3 अंगूठियां चढ़ाए पड़े, बाल देखो तो कमर के नीचे जा रहे हैं, और जितना नंगा उतना ही पहुंचा हुआ बाबा। जो कपड़े नहीं पहनता कहते पूरा ही पहुंचा हुआ है। ये कौन सा तरीका है? इसे बाबा कहते? तुझे बताऊं बाबा किसे कहते हैं? एक बाबा गुजरा है, नाम है शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला। बता रहा हूं ना बाबा क्या होते हैं। और ऐसे बुजुर्ग अल्लाह अकबर मस्जिद में जाते थे ना, अपने तो अपने पराए भी खड़े हो जाया करते थे, गैर मुस्लिम भी उठ के खड़े हो जाते थे। सामने ना एक सुनार की दुकान था तो गैर मुस्लिम, तो शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला जब नमाज पढ़ने जाते ना खड़ा हो जाता, हाथ जोड़ता, वो कहता था बाबा गुलामों का ख्याल रखना। बस इतना कहता, आप मुस्कुराते चले जाते, कुछ नहीं बोलते। यही दस्तूर उसकी जिंदगी का रहा। जब आप बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, चलने में दिक्कत हुई, मुरीदों ने कहा हुजूर आप मस्जिद में आते, तकलीफ होती है, पालकी बनवा दें जिसके जरिए आप कंधे पे आपको ले जाया करेंगे नमाज पढ़ने का। ठीक है, पालकी बन गई, पर्दे पड़े रहते थे उसमें, आप जाते, जब उसकी दुकान आती ना तो आप पर्दा हटाते तो देखते वो खड़ा होता था सामने, फिर वो हाथ जोड़ता, वो यही कहता गुलामों का ख्याल रखना। आप मुस्कुराते पर्दा छोड़ देते चले जाते। एक दिन जब आए ना, आपने पर्दा हटाया तो दुकान बंद थी, दुकान बंद थी। मस्जिद में आए, नमाज से फारिग हुए, कहने लगे यार आज हमारा यार नजर नहीं आया, गैर मुस्लिम था। तो शाह सुलेमान तौसवी कहने लगे आज हमारा यार नजर नहीं आया, पता करो क्या हुआ है। कहा हुजूर मालूम नहीं। कहा उसका घर किधर है? कहा फला जगह पे है। आप मस्जिद से निकले, दरवाजे पे गए। गैर मुस्लिमों में दस्तूर ये, जब किसी बंदे की आखिरी घड़ियां आ जाती हैं तो ये उसको चारपाई से नीचे उठा के डाल देते हैं और फिर उसका चेहरा किसी को देखने नहीं देते हैं। अल्लाह अकबर। शाह सुलेमान तौसवी दरवाजे पे आ गए, कह दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजे पे बेटा आया, क्या बात है? कहा तुम्हारे बाबा से मिलना है। कहा अब उनसे आप नहीं मिल सकते। कहा किस लिए? कहा उनकी जिंदगी की आखिरी घड़ियां हैं। कहा होंगी घड़ियां, हमें मुलाकात करनी है उनसे। बेटों ने कहा नहीं, हमारा दस्तूर ये है, हमारा मजहब ये है, हमारा उसूल ये है कि हम आखिरी वक्त में किसी को मुलाकात नहीं करने देते हैं। आपने कहा ये आपका मजहब है, मगर मेरा मजहब तो ये नहीं है, मुझे मुलाकात करने दी जाए। बेटे ने कहा कैसे आदमी हो, हम मना कर रखे, आप जिद कर रखे हो, नहीं मिलने दिया जा सकता। गुस्सा आया शाह सुलेमान तौसवी को, कहने लगे जा, अगर हम मिल नहीं सकते तो वो भी
हमसे मिले बगैर दुनिया से जा नहीं सकता, जा नहीं सकता मिले बगैर। अल्लाह वाले की जबान से निकल गया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, सांसें सीने में अटक गई, दम नहीं निकलता। 3 दिन के बाद बेटा दौड़ करके आया शाह सुलेमान तौसवी के पास। बाबा चलिए। कहा किस लिए? कहा तूने सच कहा था कि जब तक तुम नहीं मिलोगे वो जाएंगे। 3 दिन हो गए, सांसें खत्म नहीं हो रही, आधे जिस्म में जान अटकी है। मुस्कुरा के कहने लगे हमने तो पहले ही कहा था। उठे, तशरीफ लाए तो उस बनिए का मुंह दरवाजे की तरफ था। शाह सुलेमान को देखा, देख के रोने लग जाता है। कहता है बाबा कितनी देर कर दी तूने आने में, ये सांसें तेरी ही तो राहें तक रही थी, मुझे तेरा ही तो इंतजार था। अल्लाह अकबर। रोते रोते उसने आपके चेहरे की तरफ देखा, आप आए, गोद में सर रखा, कहने लगे क्या हाल है? कहता है जनाब जा रहा हूँ, ये तो बताओ हमारी दोस्ती काम आएगी कि नहीं? तब शाह सुलेमान तौसवी ने कहा था काम आ जाएगी, मेरे हुजूर का कलमा पढ़ ले, वादा करता हूँ यहाँ भी महफूज रहेगा, वहां भी महफूज रहेगा। जैसे उसने कलमा पढ़ा है, आपके कान में कलमा पढ़ा, इधर कलमा पढ़ा है, उधर रूह निकल जाती है। आप उठ के चलने लगे, बेटों से कहने लगे यार ये अपना बाप हमें दे दो। कहा किस लिए? कहा ये हमारा हो गया है। उसने कहा चलिए बाबा अपना काम कीजिए, मुलाकात क्या करा दी, हमारे बाप को ले जाना चाहते हो, ये कल भी हमारा था आज भी हमारा है। मुस्कुरा के कहने लगे ये सुबह तक तुम्हारा था अब ये हमारा हो गया है। ये कह के चले आए हैं। जब इनकी अर्थी तैयार की गई, शमशान घाट लेकर के गए, जब इनको जलाने की तैयारियां हुई तो आग लगाई गई, सारी लकड़ियां जल गई, लेकिन जो कपड़ा इनके बदन से लगा था उस तक आग नहीं जा रही है। हर तरह का घी डाला गया, नहीं जलाया आग ने, सारे तेल डाले, नहीं जलाया आग ने, चीनी शक्कर डाल दी, नहीं जलाया आग ने। दौड़े वापस, कहने लगे बाबा बता तो सही ऐसा क्या पढ़ दिया है कि मेरे बाप का क्रियाक्रम नहीं हो रहा है? मुस्कुरा के कहते हैं मैंने पहले कह दिया था ये हमारा हो गया है, और जो हमारा हो जाता है ना यहाँ चलता है ना वहां चलाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। इसे कहते हैं बाबा। हाँ, ये होते हैं जो हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर जन्नत में जाके छोड़ा जाता है। समझ गए ना मेरी बात? अब समझाने के लिए जिब्रील नहीं आए, आपको उलमा ही की बात मानना पड़ेगी। अगर कोई ये कहता ना अरे छोड़ो मौलवियों की, आए तो पीरों को बुरा कह गए, कल कहीं और जाएंगे उन्हें बुरा कहेंगे, हमारे बाप का क्या जा रहा है, सारी लोडियां भेज दो। मौलवी के बाप का कुछ जा रहा है? किसी का कुछ नहीं। भाई इज्जत चली गई तो दोबारा नहीं आएगी। बचाओ अपने आप, हिफाजत करो, और मज़ारों पे जाना अच्छी बात है, जाते रहा करो, अल्लाह वाले होते हैं। हाँ, अगर एक नजर पड़ जाती है तो फिर बेड़ा ही पार हो जाता है, लेकिन शर्त है हो भी अल्लाह वाला, हो भी अल्लाह वाला। ऐसा पीर ना हो जो मुरीद पे डिपेंड है, ऐसा पीर हो जिस पे मुरीद डिपेंड है। हाँ, आज हालात उल्टे नहीं। हाँ, डॉक्टर इकबाल किसी पीर से मुलाकात के लिए गए थे, तो कोई आया मिलने के लिए, गरीब आदमी, वो कहने लगा हुजूर बेटी की शादी है, बड़ा गरीब आदमी हूँ, कोई इंतजाम नहीं है। तो उसके आने का कहने का मतलब ये था पीर साहब से कुछ मदद मिल जाएगी। तो पीर साहब ने कहा ठीक है दुआ करेंगे। तो जब मुरीद जाने लगा ना, उसने 100 रुपए निकाले और मुसाफा करके चल दिया। डॉक्टर इकबाल ने पीर साहब से कहा पीर साहब कितना असर है आपकी दुआओं में? कहा क्यों? कहा अभी उठ के जाते जाते ही आपके मुंह से दुआएं निकली और आपने उसे और 100 रुपए का कर्जमंद बना दिया। वो तो था ही गरीब, 100 रुपए और ले लिए। तो कभी ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पीर ऐसा हो, चलो बरेली चलते, सरकार मुफ्ती आजम हिंद की चौखट है। था गैर मुस्लिम, कहने लगा हुजूर ये मकान खरीदना मुझे और पैसे कम है। कितने हैं? कहा हुजूर 20-25 हजार कम पड़ रहे हैं उस दौर के हिसाब से। उसने कहा 20-25 का ला मेरे हाथ में दे।
आपने ना यूं पुटरिया पकड़ी पैसों की ना, और उसके बाद हाथ में पकड़ के बोले जा कल जब मकान की रजिस्ट्री कराने जाए ना तो ऐसी लेके चले जा। का फिर कोई पूछे क्या लाया है, कहना कीमत, पूछे कितनी तो कह देना खोल के देख ले। वो जब लेके गया ना कचहरी में और रजिस्ट्री होने लगी, पूछा पैसे हैं, कहा हाँ, कहा कितने के, खोल के देख। जब गिने गए ना तो गौसे पाक की नजरे करम से मुफ्ती आजम की दुआओं से पैसे सारे पूरे हो चुके थे। इन्हें पीर कहते हैं। हाँ, ये नहीं है जो ठेका लेके पड़ जाए मरीज का। हाँ, जैसे काल पड़ गया पीर साहब के घर में ना तो है ही टहल रहे, आज दावत तेरे घर है भाई, आज दावत तेरे घर है भाई, ये तो खुद दूसरों पे डिपेंड है। बचिए ऐसे लोगों से और खुद को भी बचाइए। पीर वो नहीं होते हैं जो नजर डाल दे तो तबाह कर दे, पीर वो होते जो नजर डाल दे तो आबाद कर दे। नजर डाल दे तो आबाद कर देते। अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन याद रखिएगा, अल्लाह वाले सिर्फ दुआओं से नहीं बनते, अल्लाह वाले बनाने के लिए जब गोद अच्छी होती है ना तो फिर वली पैदा होते, ये भी ख्याल रखिएगा। नौजवानों, सबसे इब्तदाई गलती हम रिश्तों में करते, जब रिश्ता करते तब गलती करते इब्तदाई। हाँ, मैं भी इधर बात करने लगूं बात बहुत बढ़ेगी, मगर मैं बस कुछ और बातें आपसे रखना चाहता हूं। अल्लाह वाले होते हैं। किसी ने निजामुद्दीन औलिया को देखा ना, आप आधा पैर रखते थे और उठा लेते थे, आधा पैर रखते थे उठा लेते थे। किसी ने कहा क्या मसला है हजरत? कहने लगे किताबों में लिखा है कि अर्श जो है ना वली के एक कदम होता है, जमीन से अर्श की मसाफत वली का एक कदम होता है। कहते लेकिन मैं नाप रहा हूं तो मेरा तो आधा ही कदम आ रहा है। कह रहे कई बार रख के देख लिया, आधा ही कदम आ रहा है मेरा। ये होते हैं अल्लाह वाले और ये इनकी नजरें। वो अभी तज़किरा चल रहा था नूर मुजस्सम भाई, तो वो अपने उस्ताद की बात मुझे उस दिन इलाहाबाद बता रहे थे। कहने लगे क्या नाम था उनके उस्ताद का? शमशुद्दीन, कुछ ऐसे ही नाम बता रहे थे। हाँ, कहने लगे मेरे उस्ताद सरकार ताजुश शरिया से मुरीद हो गए। अपने उस्ताद की बात बता रहे थे। हाँ, तो वो खुद कहते मेरे उस्ताद जो थे ना मुरीद हुए ताजुश शरिया से। फिर दिल ने कहा यार ऐसे आदमी का मुरीद हो गया जिससे कभी मुसाफा ही नहीं होगा। उनके उस्ताद कहते हैं कि ख्याल आया मेरे दिल में, मैं ऐसे आदमी का मुरीद हो गया जिसे यही पता नहीं कितने लोग मेरे मुरीद हैं हिंदुस्तान में। कहते यार छोड़, मुरीद अब अमीन मियां के होते हैं कि कल मारेरा शरीफ जाके मुरीद होंगे। वो कहते जब सुबह के इंतजार में थे कि सुबह होगी मारेरा शरीफ जाएंगे। वो कहते मैं जब रात को सोया ना तो ख्वाब में ताजुश शरिया अजहरी मियां तशरीफ ले आए। कहने लगे कारी साहब क्या सोच रहे हो? ये सोच रहे हो कि मुझे पता नहीं है मेरा मुरीद कौन कौन है? फरमाने लगे मैं वो जगह भी बता सकता हूं जहां तुम्हें मुरीद किया था। और कहते वो खुद अभी जिंदा है, मौजूद है, नौ उम्रें भी ज्यादा बूढ़े नहीं हुए। वो कहते नाम लेके हजरत ने कहा था कि तुम कहते हो चेहरे नहीं पहचाने जाते, मेरे मुर्शिद को तो मेरा भी नाम मालूम है। और फरमाया मुझे तेरे बाप का नाम भी पता है। वो यार हाथ में हाथ देना है तो उसके हाथ में मत देना जो यहाँ पकड़ के बैंक से रिश्ता जोड़े, हाथ में हाथ देना है तो उसके दे जो यहाँ हाथ पकड़ता है रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से जोड़ दे। सुभान अल्लाह, ऐसों से रिश्ते कायम कर। तो पीर अच्छा तलाश करे। मैं कभी किसी को पीर का ताना नहीं देता हूँ तेरा पीर कौन सा, क्या भाई तू 2 रोटी खाता है तो तूने भी तो देखभाल के पीर ढूंढा होगा ना, घास तो खाता नहीं है। मैं भी 2 रोटी खाता हूँ तो मुझे भी जो पसंद आया मैंने वो पीर इख्तियार किया। तो ख्याल कीजिएगा, हमें अपना मुआशरा बचाना है, हमें सोसाइटी बचानी है, हमें अपनी आने वाली नस्ल बचानी है। कोशिश करें। सबसे पहली बात तो ये कि हलाल की तरफ चले, हलाल की तरफ चले। जी नहीं मानती, कई बार समझाया, हमारी बहू तो रुकती नहीं। अगर ज्यादा रोका तो घर बिगड़ जाएगा। हाँ बिगड़ना चाहिए, बिगड़ेगा भी। इसलिए कि जब तुम निकाह करने के लिए गए थे ना उस वक्त तुमने एमए की डिग्री देखी थी, हुजूर की गुलामी की डिग्री नहीं देखी थी, नहीं देखी थी उस वक्त। काश तुमने उस वक्त वो डिग्री देखी होती जिस डिग्री पे कनीज़े फातिमा लिखा हुआ होता तो आज धक्के खाने नहीं पड़ते, आज धक्के खाने नहीं पड़ते। यहां से तकरीर सुन के जाना तो बीवियों को मत डांटना,
सारी नसीहत बीवियों को मत करना। अल्लाह तौफीक दे तो अपनी बेटियों को नसीहत दे, ताकि तुम्हारी बेटी अगर शरीफ होगी तो कल किसी के घर की बहू बिगड़ी हुई नहीं। समझ गए ना मेरी बात? हम करते क्या है, सारा गुस्सा बीवी पे उतारते। सुनी तूने मौलाना क्या क्या कह के गए, कल से जाइए मत। और बेटी कहती पापा मुझे जाना। अच्छा बेटी ठीक है तू चली जाइए मगर अम्मा नहीं जाएगी। तो हमने सारे फतवे बीवी पे लगा ले, बेटी पे कोई फतवा नहीं लगा। लेकिन मेरे नबी को देखो, आपने कोई पाबंदी अज़वाज मुतहहरात पे नहीं लगाई। जितनी भी तालीम दी सैयदा फातिमा ज़हरा, हजरत रुकैया, उम्मे कुलसूम और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा। यूं ही बेटे ने नेज़े पे कुरान नहीं पढ़ा। बेटे नेज़े पे कुरान कब पढ़ते हैं? जब माए कुरान पढ़ के दूध पिलाती है ना, तब बेटे नेज़े पे कुरान पढ़ा। हाँ, जब सैयदा फातिमा ज़हरा दूध पिलाती थी, कुरान पढ़ती थी, तो हुसैन ने कहा था माँ याद रख तेरा बेटा तेरे दूध का हक अदा करके दिखाएगा। तो दूध पिलाते वक्त कुरान पढ़ रही है, हुसैन सर कटा के कुरान पढ़ते। इसलिए माँ अच्छी लेकर के आओ, माँ अच्छी लेकर के आओ। पता चला अब्बा का ब्याज का कारोबार था, वो बेटा कुतुब बना। हाँ, कोई नतीजा नहीं है, कोई नतीजा नहीं है। मैं आपसे अपने अमाल छुपा सकता हूं, लेकिन रब से, अल्लाह से नहीं छुपा सकता। वो सब जानता, वो ढके छुपे खुले सब जानता है, उससे कुछ नहीं छुप सकता। अगर चाहते हो सोसाइटी अच्छी हो, समाज अच्छा हो, तो घरों में बीवियां अच्छी लेकर के आओ। वो तालीम बेटियों को दिया करो, बेटियों को नेक बनाओ, बेटियों को। आज ना जो कौम रुसवा हो रही है ना हजरत, जलील हो रही है जो कौम, उसकी वजह हमारी MA BA की डिग्री है। इन डिग्रियों के लालच में हमारी बेटियों की आबरू लूट ली। कहते IAS बनाएंगे बेटियों को। एक साल में कितनी IAS बनाई तुमने? 40, 50, 70, 100 इज्जतें कितनों की लूटी? कोई हिसाब है? क्या करोगे ऐसी IAS बेटियां बनाकर? BA BEd पास लड़कियां, आप देखो तो सही, 2-2 हजार पे स्कूल पढ़ा रही है। गुजारे हो जाएंगे 2000 में? मुझे बताइए, 2000 में गुजारे होंगे? एक दिन का खर्च आज 2000 रुपए। बेटियां 30 दिन जाती है स्कूल पढ़ाने के लिए, 2000 रुपए में क्या जरूरत है ऐसी तालीम की जिसमें इज्जतें चली जाए, न दीन मिले न दुनिया मिले, न आखिरत मिले न भलाई मिले। अल्लाह को अकबर अगर देना है तो बेटियों को कुरान पढ़ाया करो, हुजूर की सीरत पढ़ाया करो, मुस्तफा का किरदार पढ़ाया करो। मैं जानता हूँ तेरी बेटी इंग्लिश में सिग्नेचर नहीं कर सकती है, इंग्लिश के खत नहीं लिख सकती है, इंग्लिश के मैसेज नहीं पढ़ सकती है, हिंदी में नहीं पढ़ सकती, लेकिन इतना जरूर है अगर कुरान की कारिया बन गई, चंबल के जनाजा उठेगा, शायद कोई ना कहे मास्टरनी का जनाजा है, कोई ना कहे बैंक के मैनेजर का जनाजा है, लेकिन इतना जानता हूँ अगर कुरान पढ़ करके बेटी का जनाजा जाएगा, फरिश्ते कहेंगे और लोगों गवाह हो जाओ कि मुस्तफा के दर की कनीज का जनाजा गुजर के जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। हाँ, तुम्हें क्या लगता है यूं ही अजहरी मियां ताजुश शरिया बन गए? तारीख पढ़िए आप बरेली वालों की। सरकार ताजुश शरिया की अम्मी, मेरे मुफ्ती आजम हिंद की शहजादी, आपकी तारीख और आपकी जिंदगी में यह था, बिना बिस्मिल्लाह पढ़े आपने कभी खाने को हाथ नहीं लगाया था। आटा भी निकालती थी तो हुजूर पे दुरूद पढ़ा करती। आज है दुरूद का मसला? दुपट्टा सर पे नहीं है, आटा छानम छान है, फिर भी रोटी में बाल। आगा कहां तक नहीं, जब न सर में घर में दुपट्टा न बाहर दुपट्टा। अरे बेटियां घर में नंगे सर होती हैं तो रहमत के फरिश्ते लौट जाते हैं। अगर रहमत के फरिश्ते चाहते हो, बेटियों से कहो दुपट्टे रखा करो सर पे, तुम्हारे सरों पे चादरें आ जाएंगी, घर में खुदा की रहमतें आ जाएंगी। हमें ये तो शिकवा है बेटियां दुपट्टे नहीं ओढ़ती, लेकिन ये ख्याल नहीं है हम जलसों में भी टोपियां नहीं ओढ़ते। नहीं मैं खड़ा कर सकता हूं, अब भी कहिए कैसे दिख रहे हैं मुझे।
गुजारिश है भैया, अगले बार जूते भले 100 रुपए की सस्ते खरीदना, मगर टोपी जरूर खरीद लेना। हाँ जी, टोपी खरीद लेना। अब देखो सारे लोग चेक करने लगे यार, अजीब मसला है। बस मैंने इशारतन कह दिया इंशाल्लाह आइंदा जलसे में सबके टोपियां होंगी इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। भले जूते पुराने होने चाहिए लेकिन टोपी जरूर होनी चाहिए। नहीं ना भैया, पुराने वालों की कभी कबाओगे टोपियां देखो रखा कर। तो घरों में दुपट्टे नहीं है। मेरे ताजुल शरिया की अम्मी कभी बिना दुरूद के खाना नहीं बनाती थी, बिना बिस्मिल्लाह के कभी रोटियां बनाने नहीं बैठती थी। आज क्या होता, जैसी आई ना आटा लेने, कहती ये तो इसको मर्जा जाके बाहर देखो तो आटा कितना मोटा पिसवा के लाया। गाली शुरू हो जाती है, निकलते जाएंगे। हाँ, कि छानते छानते कंधों में दर्द आ गया है, इससे डूब पड़े। जब ये जुमले कह के रोटियां पकेंगी तो बेटे डांसर बनेंगे, कुरान के कारी नहीं बनेंगे। इसलिए बेटियों से गुजारिश है, खाना बनाया करो बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाया, वक्त मिला करे मेरे हुजूर पे दुरूद पढ़ लिया करो। जब हुजूर पे दुरूद पढ़ के रोटियां बनाओगी तो बेटा बायजीद बुस्तामी बनेगा, बेटा बख्तियार काकी बनेगा, बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी बनेगा, बेटा वारिस देवा बनेगा, वारिस देवा के बाद साबिर पाक बनेगा। और पढ़तो दुरूद, कसम खुदा की अगर बेटी 4 साल की भी होगी कलीज़े फातिमा ज़हरा बनती है। हमने किया, सोचते मौलवी का तावीज काम कर जाएगा। अरे इतनी तावीज काम करते तो ये अपने गले में लटका के प्रधानमंत्री ना बनता है। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं, मुफ्ती नाजिम साहब फरमाते, शेख सादी के पहले अपने हिस्से का काम करो, फिर दुआ करो। खाली दुआ करना बेवकूफी है, और सिर्फ मेहनत पे भरोसा करना घमंड है। कहते मेहनत कर फिर दुआ कर कि या अल्लाह मैंने अपना काम कर दिया कि तू अपना काम कर दे। अल्लाह कहेगा तूने मेहनत कर ली, बस अब कामयाबी देना मेरा काम। तो लारे इतने बहुत से कलम, वहां मुशर्रफ साहब पुराने आदमी हो, तुम पढ़ दो जरा, कल बीए का इम्तिहान है, पूरा दिन गेम खेला पबजी, पूरी रात खेला और मौलाना से पेन पढ़वा लिए और फेल हो गया रिजल्ट में। कह रहा असर नहीं हुआ इनके पढ़ने में, पढ़ाई तूने नहीं की, असर हमारे पढ़ने में नहीं हुआ। बेटे हमसे ज्यादा असर तेरे पढ़ने में है, तू गेम ना खेल, किताबें पढ़, भले कलम पढ़े जाए ना पढ़े जाए, मेहनत कर और फिर सजदा कर रब से कि या अल्लाह मैंने मेहनत कर दी है, कामयाबी तू दे दे। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। हाँ, कहते इमाम साहब जरा दुकान पे खत्म पढ़ दो, चल ना रही। अब इमाम साहब को जाना भाई साहब पढ़िए, वो फिर भी नहीं चली। कहते इमाम बदलो, अमल अच्छे ना। क्या दुकान पे पहले एक ग्राहक था, एक दिन आया, ये मसले इमाम साहब की कमी हो गई, इसलिए कि उनकी फाता में असर नहीं हुआ। गलत नहीं कह रहा हूं, ये बदल देना सारी कमियां, सारी बदल देना। असर क्यों नहीं हुआ दुकान में बताऊं, तुम इमाम की फाता कराने ले आए इमाम, उससे पहले पीर के पास भी गए थे, उनने 3 तावीज दिए। उनने कहा एक चिपकाना ऐसे, एक चिपकाना ऐसे, एक चिपकाना ऐसे, तीनों तरफ से बरकत आ गई। मैं काउंटर के लगा रखा। अब बताओ जब अल्लाह ही राजी ना हो तो पीर दे देगा? अल्लाह की राजी ना हो तो पीर दे देगा? अकीदे के खिलाफ तो बात नहीं कर रहा हूं। अगर अल्लाह ही राजी ना हो तो पीर नहीं देगा। गलती क्या की, तुम पीर के पास तो 8 बार चक्कर लगाए। अल्लाह क्या चाहता, रब ये चाहता जैसी फजर की अजान हो बिस्तर फेंक दे, 8 सजदे करके दिखा, आप फिर दुकान पे आप बिजनेस के लिए बैठ, तू मुझे राजी कर सजदे करके, मैं रोजी दे के तुझे राजी करूंगा। उसने कहा था फजर पढ़ के आना, तू तो 11 बजे उठ के गया, 11 बजे दुकान खोली। मौलवी की फाता में कहां से असर होगा? असर तो तब होता 5 वक्त की नमाजें पढ़ता, फिर दुकान पे बैठ जाता, वो दुकान 7 जमीनों के अंदर हो, अल्लाह रोजी दे देता है, तेरी तो फिर भी जमीन के ऊपर दुकान। जिंदाबाद। इमाम की छुट्टी मत करना। करते तो नहीं आप लोग? कितने दिन से इमाम सही बताइयो? क्या साल से? माशाल्लाह बहुत हो गए 3 साल भी। अल्लाह आपको सलामत रखे।
इज्जत किया करो उलमा की, इज्जत किया करो। वो भी इंसान है, अगर कोई किसी से भूल होती है, चूक होती है ना, तो फसाद नहीं होना चाहिए। वरना अगर हम लोग ना जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं और उसकी बुराई कर देते हैं तो फिर नमाज खत्म, क्या नतीजा निकला? तो ये हम गलत करते हैं। हमने कहां गलत किया? इमाम साहब वली मां जरा फातिहा पढ़ दो। इमाम साहब को फातिहा पढ़ने बुलवा लिया, पढ़ गए उरद कम, कैसी पड़ी? कोरमा घट गया। क्यों? मौलवी की फातिहा बोटियां बढ़ा जाती है क्या? खाना कैसे के स्टैंडिंग में चल रहा? आग लगाई तूने हुजूर की सुन्नत में, शरीयत से खिलवाड़ तूने किया, कुत्तों की तरह तूने खड़ा करके लोगों को खिलाया, भिखारियों की तरह तूने प्लेटों में हाथों में प्लेटें दे दी। और फातिहा इमाम की गलत हो गई। ओ भाई, दावे के साथ कहता हूँ, भले फातिहा के लिए न बुलाना, तू हिसाब से खाना बना, जमीन पे सुर्ख दस्तरखान बिछा, सबको बैठा के खिला। कसम खुदा की, अगर 10 लोग ज्यादा भी आ जाएंगे, मुस्तफा की सुन्नत के सदके में सबका पेट आसानी से भर जाएगा। तरीके मुस्तफा को छोड़ना के वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह इन बातों पे अमल करेंगे। बच्चे बोले इंशाअल्लाह, जवान भी राजी हो और बोले इंशाअल्लाह। और कोशिश करें, नाच गाजा बाजा तो नहीं करते हो डीजे बीजे बारातों में? देखो कितनी जल्दी मना कर दिया। अगर करते हो तो मत करना, मैं नहीं कहने आया, करते हो तो खत्म करना। इसलिए कि हमारी कौम ना नाच गाने में जितना पैसा लगाती है, उतना उस दिन अगर बेटी का निकाह तो बेटी के उतारा करके, बेटे का निकाह तो बेटे के सर से उतार के किसी यतीम बेवा के घर में भेज देना। कसम खुदा की, इधर बेटी ससुराल बाद में पहुंचेगी, खुदा ससुराल में राहत के सामान पहले पैदा फरमा देगा। ये काम करने खत्म करो यार। अब किसी कौम में रह गया डांस? अब तो वो भी नहीं नाचते जो नाचते हुए पैदा हुए। समझ रहे हो? बंदरों को नाचते देखा आपने, अब वो भी सुकून से केले खा रहे हैं स्टेशनों पे यार। हाँ, वो भी सुकून से बैठे हुए केले खा रहे हैं बंदर भी। हमारी कौम आज भी नाच रही है। बंद करो नाच। और हाँ, करना ही है ना तो निकाह हुजूर की सुन्नत है, तो फिर नाते भी हुजूर की होनी चाहिए। निकाह हुजूर की सुन्नत है तो बातें भी हुजूर की होनी चाहिए। क्या ही अच्छा होगा, इधर तो दूल्हा बने, उधर हुजूर का सेहरा पड़ा जा रहा है। कौन सा सेहरा हुजूर का? जो आला हजरत ने लिखा, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले अरब के सामा, तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। जब ये सेहरा पड़ा जाएगा, कसम खुदा की, लड़ियां तेरे माथे के होंगी, रहमत मदीने से आना शुरू। इंशाअल्लाह ऐसे ही जवानों बदलो। अब कोई कौम इतनी बुद्धू नहीं रह गई है जितनी हमारी। मजारों पे सजदे अभी हम ही कर रहे हैं। कई लोगों ने ना मंदिरों को मानने से इनकार किया, लेकिन हम ऐसे मजारों पर सजदे पूजने वाले समझ गए कि पत्थरों की पूजा नहीं होगी, लेकिन हमारी कौम आज भी मजारों को सजदे कर रही है। नहीं, सजदा सिर्फ अल्लाह को है। सजदा सिर्फ, इधर वाले लोग ज्यादा समझदार लोग हैं, बिल्कुल मत बोलिए, आप बैठे रहिए, आपका साया इनके सर पे अल्लाह सलामत रखे। हाँ, आप खाली बैठे रहिए, काम चलता रहेगा। सजदा सिर्फ अल्लाह को है, ना पीर को सजदा किया जाएगा ना मजार को। समझ रहे? समझ भी रहे? खाली जी को नहीं करना ना सजदा मजार को, सिर्फ अल्लाह को सजदा करेंगे, और वो भी इंशाअल्लाह 5 वक्त करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। रिश्ते मस्जिदों से जोड़ो, नमाजें पढ़ो। मैं दावे के साथ कहता हूँ ना, आज जो लोग हराम कमाइयाँ लेके आते हैं घर में ना, अगर बेटियां रोटी बनाने से पहले बीवियां ये पूछना ना लाया कहाँ से, तो मजाल नहीं है शोहर की जो लिया है दोबारा घर में हराम का पैसा। जब शोहर घर में खिलाफ कयास पैसा लेके घुसे ना, आज कहाँ से लिया? 40,000 की गड्डी। वो कहते नहीं, मैं आज जुए में बैठा था, आज लग गई तो फेंक दे। कहना फाके रहना गवारा है, हराम के लुक़मे खाना गवारा नहीं है। माएँ फेंक दिया करें, फिर देखो कसम से नस्ल नमाजी हो जाएगी, नस्ल नमाजी हो जाएगी, और नूर वो आएगा आंखों में। फिर देखना, तुम ऐसे देखा करोगे आदमी का दिल देख लिया करोगे। आज चेहरे भी साफ नहीं दिखते, इसलिए जरूरी है हलाल रोजी का एहतमाम करें, हलाल रिज़्क़ का इंतजाम करें, और माँ बाप का एहतराम करें। हमारी कौम जो है ना, माँ बाप का एहतराम नहीं कर रही है, बड़े परेशान है माँ बाप। इसलिए इज्जत करें माँ बाप,
कदर करें माँ बाप की और ख्याल किया करें। बाप बाप होता है, माँ माँ होती है। जवानों बुजुर्गों, तुमसे बस एक गुजारिश अपील करके जा रहा हूँ, पहली बीवी के मरने का इंतजार नहीं करता बंदा, दूसरा पहले ढूंढ लेता। हाँ ऐसे ही चल रहा आजकल, बीवी आईसीयू में गई और ये रिश्ता ढूंढने निकल जाता है कि अब तो काम तमाम ही है, अभी 40वां नहीं हुआ रिश्ता पहले तय कर लेता। मैं मुनकिर नहीं हूं दूसरे निकाहों का, जिनके घर में है बुरा ना मानिएगा, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुनना फिर फैसला करना, वरना ये मत कहना घर जाके के मौलवी आया था कह रहा था प्याज हराम है। पहले ये भी बात साफ समझ लिया करो पूरी। तो पहली बीवी का इंतकाल नहीं होता, दूसरी पहले तैयार है, करो तुम्हारी मर्जी है। और शरीयत ने जब इजाजत दी है तो मैं कौन होता हूं रोकने वाला, और हमें हक भी नहीं है रोकने। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जो पहली बीवी से औलाद है ना, उसकी कदर करना, उसकी कदर करना, जो औलाद पहली बीवी से। कई लोगों की बच्चों की शिकायत है कि जब से हमारे बाप ने दूसरा निकाह किया है, वह रोटी तक नहीं देते, देखने तक नहीं आए। उनसे पूछ औलाद क्या होती है, जो औलादों के लिए मजारों पे जिंदगियां गुजार गए। कोई मजार नहीं छोड़ा जहां भीख ना मांगी औलाद की, कोई चौखट नहीं छोड़ी जहां पे जाके दुआएं नहीं मांगी औलाद के लिए। औलाद क्या होती है, अल्लाह ने दी है ना, तो दूसरी बीवी के पल्लू में लिपट के औलाद को मत भूलना, मत भूलना। खुदा औलाद नसीबों से देता है, नसीबों से देता है। इसलिए दूसरा निकाह करो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन औलाद के साथ नाइंसाफी ना करना। और तुमसे गुजारिश है, जो औलाद है ना आपकी पहली बीवी से, उसका ख्याल करना है, उसका ख्याल करना है। इसलिए कि सगी माँ सगी होती है, सोतेली सोतेली होती है। जिनकी माएँ जिंदा है, मेरी बात कान खोल के सुनना, आज सगी माँ है ना तो कदर कर लेना। अगर ये चली गई तो जिंदगी भर रोगे, लेकिन माँ नहीं पाओगे, दोबारा नहीं मिलेगी माँ। माँ क्या होती है, बस इस बात से मैं बात खत्म कर लूँ। वो एक शख्स किसी का और बीवी का इंतकाल हो गया, उसने दूसरा निकाह कर लिया। जैसे उसने दूसरा निकाह किया ना, तो उसके घर में एक बेटा भी था, छोटा बेटा था। चलता ही रहेगा पूरी। थके तो नहीं अभी आप? नहीं, मैं इधर वाले लोगों को देख रहा हूं भाई, बड़ी ठंड में बैठे, कोई पर्दा भी नहीं है पीछे से। कोई बात नहीं, आज दुख उठा लो, कयामत में हुजूर तुम्हें कमली में इंशाअल्लाह छुपा लेंगे। हुजूर की महफिल है, बस थोड़ा सा बर्दाश्त। मसला भी देखना रहता थोड़ा सा। कल को छुट्टी तो नहीं करोगे अगर कोई जमात में ना पहुंचा तो? चलते रहे, जरा कहते सुभान अल्लाह। ऐसे ही चलाओगे जोर से? तो वो जब निकाह करके लाया ना दूसरी बीवी, कुछ दिन गुजर गए, एक दिन बेटे को बैठा के कहने लगा कि बेटे एक बात बताएगा। उसने कहा क्या? कि बेटे एक बात बता, तूने पहली वाली माँ भी देखी है, दूसरी वाली माँ भी देखी है, दोनों में कौन सी माँ अच्छी लगी? दोनों में कौन सी माँ अच्छी लगी? तो बच्चा कहने लगा पहली वाली माँ झूठी थी, दूसरी वाली माँ सच्ची है। तो दिमाग घूम गया ना बाप का, अजीब है यार, सगी माँ को कह रहा है, सगी माँ को कह रहा है वो झूठी थी, इसे कह रहा है सच्ची है। परेशान हुआ, कह बेटे बता तो सगी, बात समझ में नहीं आई, तूने क्यों कह दिया ये बात? उसने कहा बाप आप नहीं जानते हो, पहली वाली माँ झूठी थी, ये सच्ची है। कहा बेटे बताना क्या कहना चाहता है? कहा बात इतनी सी है। कहा क्या? कहा जब मैं पहले गलती करता था ना, जो पहली वाली माँ थी वो कहती थी अगर तू इस गलती से बाज नहीं आया मैं तुझे रोटी नहीं दूंगी। कहा मैं फिर भी गलती करता था, और मैं शाम को खुद माँ से नाराज होकर रोटी नहीं खाता था ना, तो मेरी माँ मुझे गोद में बैठा के कहती थी मेरे लाल खा ले, मेरे चांद खा ले, मेरे जिगर के टुकड़े खा ले। जब तक मैं नहीं खाता था तो मेरी माँ खाया नहीं करती थी। वो पहली वाली माँ थी, मना करती थी नहीं खिलाऊंगी, लेकिन मैं नहीं खाता था, फिर खुद भी नहीं खाया करती थी। अब्बा वो इतना झूठ बोलती थी, मना करने के बावजूद भी उस वक्त तक नहीं खाती थी जब तक मैं नहीं खा लेता था। अगर वो मुझसे नाराज होती तो कहती शाम को दरवाजा नहीं खोलूंगी, मैं तो दूर चला जाता था। अगर देर कर
देता आने में, तो फकीमा घर से निकलती और लोगों से पूछा करती थी, किसी ने मेरा चांद देखा हो तो बताओ, किसी ने मेरा लाल देखा हो तो बताओ। अगर ताखीर हो जाती तो घर से निकल करके वो माँ तलाश किया करती थी। कहता इतनी झूठी थी वो माँ, अगर देर हो जाती तो खुद तलाश किया करती, मगर ये माँ इतनी सच्ची है, अगर ये कह देती है कि गलती की कि तुझे रोटी नहीं दी जाएगी, अगर बाबा रोता भी रहूं तो रोटी नहीं मिला करती है, तड़पता रहूं तो रोटी नहीं मिलती है, अगर ये कहती है खाना नहीं दिया जाएगा तो रातों रात रोते हुए गुजर जाती है, एक लुकमा रोटी का नहीं मिलता है, अगर ये कह देती है गलती करेगा दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, मेरे बाप दरवाजा बंद हो जाता है, तो तुझे क्या पता है कितनी रातें दरवाजे पे बैठ के गुजारी है, कितनी रातें घर से बाहर गुजारी है। ए मेरे बाप जो ये कहती है वो करके दिखाती है, इसलिए मैंने कहा था पहली माँ जो कहती थी वो करती ना थी, जो ये कहती है वो करके दिखाती है, इसलिए पहले झूठी थी ये सच्ची है। कहा बेटे कहना क्या चाहता है, तो बच्चे ने कहा था बाबा एक बात समझ में आई है कि जिस माँ का लाल होता है उसी माँ को दर्द होता है, जिसका लाल नहीं होता उस माँ को बेटे का दर्द नहीं हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। इज्जत करो माँ की, कदर करना बाप की। ये वो दौलत है जो किसी बाजार से नहीं खरीदे जा सकती, किसी बाजार से नहीं खरीदे जा सकते। आज आधी रात को आते हो ना बूढ़े माँ बाप, देर होगी बिस्तर से उठने, सर्दी है ना, चादर भी लपेट ली, सर पे कपड़ा भी बांधना है, ये बड़े बूढ़े हैं, हमारी तरह आवारा नहीं है, ये खुले कान निकल गए, एहतियात होती है इन लोगों में। हाँ, ये बारिश के मौसम में बादल ना भी हो तब भी छाता लेके चलते हैं, इतने मोहतात लोग होते हैं, तो बड़े संभल संभल के उठते हैं बिस्तर से बूढ़े माँ बाप। देर हो जाए ना तो बेटा कहता है कितनी देर से खड़ा था दरवाजे पे दिखाई नहीं दिया, सो रहे हो गए, तुम्हें क्या पता कौन दरवाजे पे खड़ा है, तुम तो बिस्तर में थे। खबरदार अगर माँ उठने में देर करते तो कभी डांटना मत, कभी टोकना मत, ये माँ बाप है। अगर पूरी रात दरवाजा ना खोले तब भी तुझे हक नहीं बनता कि इनसे हिसाब लेने का, तेरा हक नहीं है इनसे पूछने का, देर क्यों कर दी है, और तुझे क्या पता है माँ क्या होती है। अभी आपने सुना था हजरत बायजीद बुस्तामी से किसी ने कहा था, बायजीद पता तो सही विलायत कैसे मिल गई है। आप कहते हैं मैंने परसों बरस खुदा की तलाश में जंगलों में गुजारे, लेकिन मुझे विलायत जंगलों की रियासत से नहीं मिली है, अगर मिली है तो माँ की दुआओं से मिली है। कहा कैसे मिल गई, कहने लगे 12 साल हो गए थे एक ही जंगल में खाक छानते छानते, 12 साल के बाद दिल ने कहा बायजीद यहाँ खुदा नहीं मिलेगा, चल जंगल बदल देते हैं। मैं जंगल बदलने के इरादे से निकला, अपनी ही बस्ती से गुजर के जा रहा था, माँ का दरवाजा दिखाई दिया, दिल ने कहा बायजीद 12 साल हो गए, चल देख तो सही माँ जिंदा है कि नहीं। अल्लाह अकबर कहते हैं अपने ही दरवाजे पे आया, मैंने दरवाजे पे आने के बाद दरवाजा बजाना चाहा, दिल ने कहा बायजीद दरवाजा मत बजा देना, माँ बूढ़ी हो गई है, ऐसा ना हो वो नींद में हो और तेरी खटखटाहट से उसकी नींद में खलल पड़ जाए। कहते ये सोच के मैं रात भर खड़ा रहा। कहते जब सुबह का वक्त हुआ, फजर से पहले मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठी, नाली में वुजू का पानी आया, मैं समझ गया माँ आ गई है। अल्लाह अकबर, जब मेरी माँ ने वुजू किया, वुजू से फारिग हुई, तब मैंने दरवाजा खटखटाया, कहते भी दरवाजा बजाया था, आवाज आती बेटे बायजीद ठहर जा, अभी आ रही हूँ। कहते मैंने आवाज नहीं दी थी, नाम नहीं बताया था, सिर्फ आहट से माँ ने कहा बेटे बायजीद ठहर जा, अभी आ रही हूँ। कहते माँ आई है, दरवाजा खोला, कहते हैरत में था, मैंने माँ से कहा माँ अब भी तुझे बेटा याद है। माँ ने कहा बायजीद तुझे क्या लगता है 12 बरस जंगलों में रहा और महफूज रहा, ये तेरा कमाल नहीं, ये मेरी तुम्हां की दुआओं का कमाल है। कहते अगर जब रात आती थी मैं दामन फैला के कहती थी या अल्लाह मेरे बायजीद की हिफाजत फरमाना, मेरे बायजीद की हिफाजत फरमाना। कहा बेटे बता तो सही खुदा मिला के नहीं, रो के कहते नहीं मिला। कहती अच्छा आ जा, गोद में सर रखा, कहती या अल्लाह जिस कुर्ब की तलाश में मेरे बेटे ने 12 साल काटे थे वो मेरे बेटे को कुर्ब दे दे। कहते इतना कहना था, इधर माँ के आंसू मेरी कमर पे गिरना
रोना शुरू हुए। मेरा शर्मा की गोद में था, जैसे जैसे आंसू गिरते जाते थे मुझ पे अनवार खुलते जाते थे। मेरी माँ ने कहा, बेटे क्या देख रहा है? मैंने कहा, माँ मैं नीचे देखूं तो तू सरा नजर आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। माँ होती है 3 बजे आ यारों की महफिल से और आके दरवाजा खटखटा के कहता, खोला नहीं? तेरे नौकर हैं ये। कभी घुसते हो घर में तो पूछते अब तक कहां था, तो कहते हो मुंह बंद रखो। तुम कौन होते हो हिसाब लेने वाले? तू हिसाब की बात करता है, ये तेरी जान के भी मालिक है, तेरे माल के भी मालिक है। हमारी शरीयत तो ये कहती है, अगर माँ बाप औलाद की खाल उधेड़ के, जिंदे की खाल उधेड़ के जूता बनाए, औलाद को हक नहीं है ये कहने का, उफ करने तक की इजाजत औलाद को नहीं। वो कहते हो तुम्हें किसने कह दिया? रात में कौन पूछेगा हमसे? आज जिंदा है तो कदर कर, कल आएगा ना 3 बजे 2 बजे आना, तेरी मर्जी है। और कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई नहीं कहेगा बेटे अब तक कहां था। उस दिन तेरे कान ढूंढेंगे उस आवाज को जो 3 बजे आवाज आती थी, अब तक कहां था। कसम खुदा की, इनके जाने के बाद किसी को फर्क नहीं पड़ेगा तू 3 बजे आना या बिल्कुल मत आना। ये सिर्फ माँ बाप है जो 1 घंटा लेट होने पे परेशान हो जाते, जो आधे घंटे की देरी पे ये तड़प जाते, क्यों नहीं आया, अब तक बेटे को आ जाना चाहिए था। अगर ये सफेद कपड़े पहन के घर से निकल गए ना, तो कसम से इनकी लाठी तो होगी और पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। चारपाई तो होगी, उस पे खांसने वाला बाप नहीं होगा। बिस्तर तो होगा, उस पे बोलने वाली माँ नहीं होगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा तुमने क्या खो दिया है। तब पता चलेगा तुमने क्या खोया है। हाँ, आज माँ बाप पे तो इज्जत कर लो, कदर कर लो यार। कसम से अगर माँ बाप हो ना तो फिर रोते हुए भी डर नहीं लगता। हाँ, रोते हुए भी डर नहीं लगता। क्यों? इसलिए रोएंगे तो सहारा देने के लिए बाप का कंधा मौजूद है। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा यार? वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए और हम अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइएगा। और फ्रेंड आज का यही इम्पोर्टेंट आपको लिए सवाल है कि आप लोग का जब भी आपने दिमाग में ये सोचा होगा कि हम मज़ार पे जाते हैं तो हम मज़ार पे रहने वाले के क्या क्या व्यवहार होता है, वो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड जितने भी हमारे दुनिया में औलिया इकराम हैं, क्या फ्रेंड आप लोग जानते हैं कि वो कैसे मुकाम और ये जो उनका नाम शोहरत आज कैसे हुआ है? या जैसे मज़ार पर लोग रहते हैं आजकल वैसा रहकर उन्होंने किया है या अल्लाह का इबादत करके वो किया है? और फ्रेंड आज का आप लोगों का पहली जो हम लोग का जो आज का प्रश्न है, क्या आप भी अजमेर गए होंगे? तो यस, और नहीं गए होंगे तो नो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आज आप लोगों का ये बहुत छोटा सा आंसर मैं दिया हूँ। और फ्रेंड गए हैं तो किस तारीख को गए हैं और किस साल में गए हैं ये भी लिख दीजिएगा। और फ्रेंड नहीं गए होंगे तो जाने के लिए भी अगर जो चाहते हैं तो अल्लाह से दुआ है कि आप ज़रूर अजमेर एक बार जाकर घूमिए। तो फ्रेंड वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ और फ्रेंड दूसरे वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो फ्रेंड वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड।